तो गाइस हमने पूछा था ना कि मुझे आधा कप ही देना। मोटे भाई अब से आपको इस कप में चाय मिलेगी। तो क्या है कि मैं थक गई हूँ और थक के अभी घर आई हूँ। घर आके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ खाए हुआ ठीक है, और सच में थक गई हूँ मैं, पता है। कुछ खाई? हाँ, क्या खाई? चटनी हो गया, हम लोग पराठे खा लिए हैं। तो जरा सा खीर बना ली सब्जी जाके खा के फिर रेसिंग भर दिया अरे है यार, तुम लोग, समझी ना। और मेरी अम्मा फिर से हाँ। हमको परेशान कर दे रही हैं। अम्मा हाँ, परेशान नहीं कर ये दे हमारी रही है। अम्मा है ना, हमारी अम्मा को बस खीर के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। बस बर्तन है वो धो के वो रख पता है दो। क्या करती हैं, वो थोड़े से दूध में थोड़ा सा ही खीर बनाएंगी, लेकिन बनाएंगी ज़रूर, पता है। थोड़े से दूध में थोड़ा सा खीर कौन बना सकता है? हमारी अम्मा। हमारी अम्मा को देखना चाहोगे? नहीं जरूरत है, हटा। ये रही। और हम हो गए हैं अब परेशान घर ढूंढ ढूंढ के। तो हमको घर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है भैया। हम क्या करें, हमको बताए दो। अब हम सच्ची में थक गए हैं। अब हमको झोपड़ियों मिल जाए ना तो हम सुकून पा लें। अब सच्ची में दुआ कर रही हूँ, या अल्लाह ताला मुझे झोपड़ी भी नसीब कर दो। बस झोपड़ी भी नसीब कर दो। फिर हम मर भी जाएं तो हमको गम नहीं होगा, पता है। लेकिन अगर हम अभी मर गए तो हमारा बच्चा अनाथ हो जाएगा। हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? कौन देगा हमारा बच्चा को खाना पीना? कोई एक रोटी देने वाला तो है नहीं। हम जब तक ज़िंदा हैं हम कुछ भी करके हम अपने बच्चे को खिला लेंगे। और हमारी अम्मा जब तक ज़िंदा है। और गाइस, हम बहुत दिनों के बाद हम जब काजल लगाते हैं ना तो हम बड़ी अजीब दिखने लगते हैं, पता है। हमारा काजल छूट गया था। असल में सच्ची बात बोलूँ, चिढ़ के मारे सब कुछ करना ही बंद कर दिया। क्योंकि हमारा जो मकान मलकिनियाँ है ना, ये बहुत खचड़ी हैं। वो हमको अच्छा दिखना, हम अच्छा दिखें, हम वो नहीं चाहती हैं कि हम अच्छा दिखें, पता है। तो हमने सब कुछ छोड़ ही दिया। हमने लिपस्टिक छोड़ दिया, काजल छोड़ दिया, सब मेकअप सेकअप, मतलब हम मेकअप छोड़ ही दिया, सोच लो। तो आज सिर्फ ट्राई कर रहे थे कि वो काजल जो लिया ना, वो काजल कैसा आया है, ठीक है ना। बस वो ट्राई कर रहे थे। काजल लगाना भी भूल गई कि लगाते कैसे हैं। सच्ची बात बोलूँ, मेरे हाथ काँप रहे थे, जबकि मैं काजल लगाने में इतनी एक्सपर्ट हूँ। कितने साल हो गए पता, आप मानोगे नहीं। तो आज हाथ काँप रहे थे, पता है। तो क्या है, कभी कभी ना सच्ची में कुछ समझ में नहीं आता है। कोई पराठे खिला दी मैं बना के, 3 पराठे आटे बर्बाद हो जाता है। तो हम क्या करें भैया? हमको बताओ, कोई हमको राय दो हैं। हमको कहीं घरवा दिला दो कोई किराए से। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कि हमको फ्री में कोई दे दो, लेकिन हमको बता दो कि हम कहाँ जाएं। हमको घर नहीं मिल रहा है, पता है। और हमारा अगर दिमाग ख़राब होएगा वा तो हम अपनी अम्मा के साथ में हम झोपड़ी में चले जाएं रहने के लिए, बस्ती में। और हमको कुछ नहीं सूझत रहे, ठीक है ना। सही में कुछ भी नहीं सूझ रहा है भैया। आप कहोगे हम ऐसे काहे बोल रहे हैं। कभी कभी बोल लेना चाहिए, है ना। ये शहरी भाषा में सच्ची में एक बात बोलूं, शहरी भाषा में ना अपनापन नहीं होता है, पता है। लेकिन जो आपका एक ओरिजिनल लैंग्वेज होता है ना, उसमें एक अपनापन अलग ही झलकता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना। तो हम क्या है, हम थोड़ा हम अपना अम्मा के भाषा में हम बात कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और कभी कभी अपना बाप के जो हमारा पिताजी है, ठीक है। हालांकि सच्ची बात बोलूँ, हमको पिताजी से बहुत नफरत है। ऐसा पिताजी किस काम का, जो अपनी बेटी को मतलब एक छोटा मोटा घर नहीं लेके दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान बन गए। तो हमारा का कसूर है? हमारा बस यही एक कसूर है ना। और तो कोई कसूर हमने अपने जीवन में किया नहीं है। यही एक कसूर किया था। कसूर भी नहीं था, क्या कसूर है बताओ। है अल्लाह को मानना तो कसूर नहीं है ना। देखो सच्ची बात कहें, हम तो मजबूरी में हमने जो भी हुआ शादी, हमरा शादी भी नहीं है, सच्ची बात कहें हम, ठीक है। तो क्या मतलब, क्या बोलूँ।
लोग कहेंगे कि हमारा कोई लव मैरिज है, तो हम देखो हम आप सबको आज एक बात बताते हैं, हमारा कोई लव मैरिज नहीं है, हमको कोई प्यार मोहब्बत से शादी नहीं हम किए हैं, ठीक है। हम आज बता दे रहे हैं, वो मजबूरी मैरिज है, मजबूरी है ना, मरता क्या ना करता, आज बता रही हूँ, पता है लव मैरिज नहीं है। पर फिर भी लोगों ने नहीं समझा तो क्या करूँ, मजबूरी का फ़ायदा तो सबने उठाया। खैर कोई नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, है ना। ये हमारा बाप गाता था, ठीक है, हम बचपन से सुनते थे और आज उसी पर अमल कर रहे हैं कि ठीक है कोई मत आओ भाई, कोई मत आओ, ऊपर वाला है ना बेटा, उसके घर में देर है अंधेर तो नहीं है, इतना तो मुझे यकीन है कि देर है अंधेर नहीं है। कब तक अंधेरा रहेगा, कभी तो उजाला होगा, बस इसी इंतज़ार में बैठी हूँ। चलें, दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, बस इतना कह सकती हूँ। पैसा तो मैं मांग नहीं रही हूँ, हाँ लाइक कर दो, फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अच्छे वाले कमेंट करना, ठीक है, गंदे वाले मत करना, है ना। वैसे कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ना है, देखो जिसकी जैसी सोच होगी वैसे कमेंट करेंगे। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर मैं ज़िंदा रही तो मिलना है हमको वापस, तो इसीलिए कहीं नहीं जाना, हमको वापस है यहीं आना। बाय, टेक केयर।